बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुशामदीद। आज का टॉपिक हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में बहुत अहम तरीन टॉपिक है। आज अगर आपने इस टॉपिक पर अटेंशन पूरी दे दी तो याद रखिएगा, उम्र भर आप अपनी फाइनेंशियल जितनी वरीज हैं, परेशानियां हैं, आप इनसे निकल आएंगे। देखिए, आप कॉलेज जाते हैं, आप यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, आप डिग्रीज लेते हैं, आप पूरी की पूरी किताबें पढ़ लीजिए, MBA कर ले, कुछ भी कर लें, कभी ज़िंदगी में आपको वो ये नहीं बताएंगे कि आपने पैसा कैसे कमाना है। कभी भी आपको वो ये चीज़ नहीं बताएंगे। देखिए, अल्लाह पाक ने इस कायनात को जो बनाया है, हर चीज़ में साइंस घुसी हुई है। नफ्सियात में आप कुरान मजीद उठा लें, दुनिया की बेहतरीन साइकोलॉजी, नफ्सियात, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिलेंगे कुरान के अंदर। आपको पहलू मिलेंगे, आपको कुरान मजीद में अमीर होने का तरीका, पैसा कमाने का तरीका सब मिलेगा। आज की साइंस बताती है कि इंसान पैसा कैसे कमा सकता है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो में आपको कुछ पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। अगर आपने पैसा कमाना है, आपने अमीर बनना है, आप चाहते हैं कि देखिए इस मुल्क के अंदर 98% लोगों के मसाइल हल हो जाएं अगर उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाए। आप जानते हैं पाकिस्तान के 90% लोगों को सिर्फ ये वहम है कि उन पर जादू किया गया। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। ऐसा नहीं है कि जादू होता नहीं है या कुछ भी ऐसी सूरत हाल, ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। उस पर तो हकीकत टीवी कई दफ़ा आपको वीडियो बनाकर दे चुका है। नज़र जो लगती है वो किस तरह लगती है, आपके काम बिगड़ते कैसे हैं, साइंस और कुरान की आयात से तमाम वीडियोस आपको बना दी हैं। अब दोबारा देख सकते हैं हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ के चैनल पर। लेकिन आपको अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाए तो 90% लोगों को वहम है कि उनके कारोबार ख़राब है, वो चीज़ें ख़राब है, वो ठीक हो जाएंगी। अब मिसाल के तौर पर पिछले 3 सालों में, 4 सालों में आप देखिए कि मुल्क के अंदर एक क्राइसिस चला है, कोरोना के बाद भी एक क्राइसिस बढ़ा है। तो लोग ये शायद समझते हैं किसी ने कुछ करवा दी, किसी ने कुछ करवा दी, इतना आसान नहीं होता। इस वीडियो के अंदर आपको कुछ पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। अगर आपने अमीर होना है, पैसा कमाना है और कम से कम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेनी है, आप कम से कम मुआशी तौर पर बेहतर हो जाए, तो आप अपनी हालत बदल लेते हैं। ये ना तो आपको किसी डिग्री में बताया जाएगा ना कुछ। तो इन पॉइंट्स को आप समझ लें, आपने अप्लाई करना है और उसके बाद फिर आप देखेंगे कि आप तरक्की कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ आप याद रखिएगा, आप अगर कहीं भी जॉब करते हैं किसी भी जगह पर, तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखिए कि जॉब एसेंशियल है और ये बिजनेस के बिल्कुल ऑपोजिट आती है। जॉब करना हर एक के बस में नहीं होता। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले याद रखिएगा, आप कोशिश ये करें कि आप बिजनेस करें। अब बिजनेस कहाँ कामयाब होता है, कहाँ नहीं होता, और साइंस इस बारे में क्या कहती है, वो तमाम चीज़ें बताएंगे कि कौन लोग कामयाब होते हैं, कौन से नहीं होते, क्या फार्मूला है साइंस का। आप बिजनेस करें और बिजनेस के अंदर एक चीज़ आप ज़हन में रख लें, आप बिजनेस करते हैं तो आप 1-2 लोगों का रोज़गार क्रिएट करते हैं, आप मुल्क की इकोनॉमी में किरदार अदा करते हैं। जब आप 1, 2, 3, 4 लोग अपने नीचे हायर करते हैं, कोई शॉप बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसका फ़ायदा ये होता है आपको कि आप मुल्क का बोझ कम करते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ ज़हन में रख लें, आपके साथ जब लोग जुड़ते हैं बिजनेस में तो अल्लाह पाक आपका रिस्क वैसे ही बढ़ा देता है। एक चीज़। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको अगर अमीर होना है तो एक फार्मूले के ऊपर हमेशा याद रखिएगा, उस पर आप अपने दिल और दिमाग में बिठा लें। आप चाहे जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप जितनी भी सेविंग करते हैं, जितनी भी, चाहे आप 10,000 महीने का बचा लेते हैं, चाहे 5,000 बचा लेते हैं, कुछ भी करते हैं, आपने पूरी कोशिश करनी है अपनी सेविंग का 50% इन्वेस्ट करने की। आपने अपना 50% इन्वेस्ट करना है। अब मिसाल के तौर पर एक शख्स है, वो अपना कारोबार बढ़ाना चाहता है। आप अगर कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने कारोबार से जो मुनाफा आता है उसको री इन्वेस्ट करें। कहाँ इन्वेस्ट करना है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मिसाल के तौर पर आपका अगर गाड़ियों का कारोबार है, आपकी जो अर्निंग आती है उससे कोशिश करें कि आप अपनी टीम बिल्डअप करें। टीम बिल्डअप करने के साथ आप इसकी फ्रेंचाइजीज खोलें, कुछ भी करें। इसी तरह छोटे लेवल के ऊपर जो आप, मिसाल के तौर पर आप फल का काम करते हैं, आप रेडी लगाते हैं,
तो आपके पास जितनी बचत आती है आप एक की बजाय 2 रेडियां करें, उसमें किसी को आपको हायर करना पड़ेगा। अल्टीमेटली आप उस लेवल पर आ जाए जहां पर आपको चीज़ों को सिर्फ मैनेज करना है। आप ये देखिए कि आज की साइंस क्या कहती है। आज की साइंस ये कहती है, जब आप किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, आप मिसाल के ऊपर ये फोकस आप करते हैं कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे अपने आप को बेहतर करना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आनी है, तो अचानक आपके दिमाग में कुछ मैसेजेस आते हैं और वो आपको रास्ता बताते हैं। ये असल में साइंस इसको कहती है यूनिवर्स की तरफ से आते हैं, जबकि ये मैसेज आते हैं अल्लाह की तरफ से। मैसेज आपको आते हैं कि आपने किस तरह अमीर होना है, आपके लिए रास्ता, आप फलाना काम करें, आप इधर जाएं, वो करें। इसलिए आप जॉब करें या कुछ भी करें, आपको साथ बिजनेस करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आप 50,000 रुपया कमाते हैं, उसमें से 15,000 बचा लेते हैं। आप कोशिश ये करें कि साइड पर कोई ऐसा काम करें। आज देखिए ऑनलाइन काम बहुत ज़्यादा है, आप कोई प्रोडक्ट बेच सकते हैं और आपने डरना नहीं है बिजनेस के हवाले से। एक चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि जब आप बिजनेस में घुसेंगे तो सबसे पहले समझ लें कि आपके पास नाकामी आएगी। हमारे यहाँ पर एक माइंडसेट ये बन गया है कि हमने ओवरनाइट कामयाबी हासिल करनी है। किसी भी कैरियर के अंदर अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है तो कम से कम 10 साल आपको चाहिए। प्रॉब्लम हमारी ये होती है कि बच्चा जवान होता है तो हम ये सोचते हैं कि पहले कमा कर देगा। आपको कम से कम 10 से 12 साल चाहिए अपने कैरियर को स्टेबल करने के लिए। अब आपने ये फॉर्मूला ज़हन में रखना है कि आपने जो इनकम या सेविंग करनी है, अब उसका 50% री इन्वेस्ट करें। अब री इन्वेस्ट करने के लिए आजकल देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग हिचकिचाते हैं। आप छोटे से छोटे काम में जाएंगे, जितना ज़्यादा छोटे काम में जाएंगे आपको प्रॉफिट नज़र आएगा। अब मिसाल के तौर पर आप ऐसे लोगों को हायर कर सकते हैं जो रेडी भी लगाते हो, आप अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हैं। आप उनको लाएं, हायर करवाएं, आप उनके थ्रू इन्वेस्ट करें। आप ये काम नहीं कर सकते, लोगों को हायर करें। आप इसी तरह जब सबसे ज़्यादा सिंपल एक फार्मूला है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, फिर ये करें वो करें। आपने जितनी इनकम आपने कमाई है उसमें जितनी आपकी सेविंग है, ऐसा ऐसा उसमें आप उसको री इन्वेस्ट करें। तो आप री इन्वेस्ट करेंगे। आपने मिसाल के तौर पर एक काम छोटा सा शुरू किया, आपने स्टेशनरी का काम शुरू किया। आप नहीं जा सकते, किसी शख्स को हायर करें, कैमरा लगाएं, वहाँ पर आप सब कुछ हिसाब किताब लें। आज के दौर में मुश्किल नहीं है। आपने अपने दिमाग को ट्रेन करना है कि मुझे पैसे से पैसा बनाना है। पैसे से ही पैसा बनता है आज के दौर के अंदर। और कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर स्किल आपको चाहिए होते हैं, लेकिन बिजनेस इटसेल्फ एक स्किल है। आप जॉब करते हुए आप एक जॉब कर लें, 2 कर लें, 3 कर लें, जितनी भी आप जॉब्स करेंगे अल्टीमेटली आप एक बर्डन के नीचे आएंगे। अगर आप याद रखिएगा बिजनेस करते हैं तो आप मुआशरे के लिए जॉब्स भी क्रिएट करते हैं। जब आप री इन्वेस्ट करेंगे तो जिस बिजनेस के अंदर आपने पैसा लगाया है उसमें लॉस का भी चांस होगा, प्रॉफिट का भी। लेकिन याद रखिएगा अगर 10 बिजनेस भी फ्लॉप हो जाएं और सिर्फ एक बिजनेस भी आपकी 11वीं अटेम्प्ट भी चढ़ जाती है तो वो आपके पिछले 10 का नुकसान पूरा कर देती है। ये एक फॉर्मूला है। तो 50% आपने उसकी जितनी सेविंग है उसकी इन्वेस्ट करनी है, क्योंकि आपके पास अगर खुदा ना सा लॉस हो तो आप बियर करने के लिए काबिल हो, उसके बर्दाश्त करने के लिए आप में कैपेसिटी हो। आप इन्वेस्ट करें, चीज़ें ढूंढें, क्या कर सकते हैं, उससे आप लोग रोज़गार क्रिएट करेंगे माशरे के अंदर। देखिए सब कुछ सरकार ने नहीं करना, आपको खुद भी करना पड़ेगा। जिस मुल्क के अंदर रह रहे हैं हम, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ कम है। सो आप चीज़ें देखें, इंडिया में बिज़नेस कैसे होता है, आप देखें कि यूरोप में बिज़नेस कैसे होता है, मैं पाकिस्तान में वो फार्मूला अपनाऊँ। और डरना नहीं है किसी चीज़ से। आज सिर्फ याद रखिएगा पैसा कमाना एक नफ्सियात का चीज़ है। अब सूरह नज्म की आयत नंबर 39 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, इंसान को वही मिलता है जिसकी वो स्ट्रगल करता है। आप जिस चीज़ के लिए कोशिश करेंगे वो आपको मिल जाएगी। शर्त ये है आप गिव अप ना करें। आप जब ये फार्मूला 50% वाला अपना लेंगे तो आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढे। आप सड़कों पर जा रहे हैं, आप देखें इर्द गिर्द क्या हो रहा है, मैं इसमें से अपॉर्चुनिटी कैसे निकाल सकता हूँ। लोग ऐसा काम करते हैं कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे आपको वर्कर्स मिल जाएंगे जो आइसक्रीम बेच रहे हैं। आप इस तरह का काम कर सकते हैं, आप कोई प्रोडक्ट लेकर आ सकते हैं, आप छोटे से छोटे लेवल से काम शुरू कर सकते हैं, आप घर से काम शुरू कर सकते हैं, आप फीमेल्स के लिए काम कर सकते हैं।
सिर्फ आपने करना यह है कि आपने 50% अपनी सेविंग का री इन्वेस्ट करना है। और जब 50% आपके मिसाल के तौर पर कोई कारोबार चल जाता है, उसमें अब आपकी कमाई आती है, उसमें से भी 50% आप सिर्फ 10 साल बाद आप देखेंगे कि आप 10 साल पहले कहाँ खड़े थे और 10 साल बाद दुनिया कहाँ खड़ी थी। इसके लिए आपको देखिए बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। आपको अपनी गैदरिंग छोड़नी पड़ेगी, आपको लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन इससे फ़ायदा ये होगा आप अपनी नस्लों को भी संभालेंगे और मुआशरे में लोग जो जॉबलेस हैं आप जॉब्स क्रिएट करेंगे उनके लिए। जब आप जॉब्स क्रिएट करेंगे तो फिर आप आगे बढ़ेंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ एक नफ्सियाती खेल है कि आपका माइंडसेट बन जाता है, आपको डर है कि ये फ्लॉप ना हो जाए, मुल्क के हालात कैसे हैं। देखिए महंगाई अज़ल से चलती आ रही है। आप 1947 के कोई आप टिकर उठा ले अखबार का, 1960 का उठा ले, लोग चीख रहे हैं महंगाई से। महंगाई बढ़ती जा रही है, ये कभी भी कम नहीं होगी। आपने अपनी इनकम के ज़राए बढ़ाने हैं और जब आप अपनी इनकम के ज़राए बढ़ा लेंगे तो फिर याद रखिएगा महंगाई आपको कम लगेगी। अभी आपको महंगाई इसलिए लगती है कि मिसाल के तौर पर एक शख्स 50,000 कमाता है, उसके खर्चे हैं 70,000, तो उसको ये लगता है कि महंगाई है। अगर आप 2 लाख रुपया कमा लेंगे या 5 लाख कमा लें और आपके जितने भी अखराजात हैं वो 1 लाख 1.5 लाख हो तो आपके लिए सेविंग है, तो आपको इतनी महंगाई नहीं लगेगी। सो आपने याद रखिएगा 50% री इन्वेस्ट करें, उसके बाद जो प्रॉफिट आता है उसमें री इन्वेस्ट करें, जॉब्स क्रिएट करें सोसाइटी के लिए। अल्लाह पाक आपके साथ ऐसे से लोग जोड़ देगा। आपको मसाइल ज़रूर आएंगे, ये याद रखिएगा, लेकिन कोई भी गेन नहीं होता सिवाय पेन के। देयर इज नो गेन विदाउट पेन, ये बात याद रखिएगा। सो इस वक्त आपको आगे बढ़ना है और ये फॉर्मूला याद रखना है, 50% री इन्वेस्ट करें किसी भी बिजनेस में, छोटे लेवल पर, घरों में। आप नहीं कर सकते, लोगों को हायर करें, उन्हें के आपके बिहाफ पे काम करें। फिर आप देखिएगा कि आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी किस तरह आगे आप चलते हैं और आपको फ़ायदा कितना होता है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।